नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर होता क्या है? कैंसलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी इज कॉल्ड फॉरफीचर। आपसे कोई पैसा मांग गया, आप नहीं दे रहे हैं तो ये है एरियर। आप नहीं दे रहे हैं तो कंपनी आपको नोटिस देगी प्यार से, भैया पैसा दे दो ना। फिर भी नहीं दे रहे हैं तो कंपनी आपके शेयर को फॉरफिट कर लेती है। तो कैंसिल करेंगे शेयर, तो आपको मालूम है शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होती है ना। तो कैंसिल करने के लिए उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो कितना डेबिट करेंगे? जितना हमने पहले क्रेडिट कर रखा है, मतलब कॉल्ड अप, जितना हमने मांग रखा है उतना ही डेबिट करेंगे। सपोज करिए 10 का शेयर है, आपने इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगा 3, 4, 3 एंड ये आपका 10 रुपीज हो गए। आपसे ये पैसा मांग गया, ये मांग गया, बट ये अभी नहीं मांगा हमने। तो हमने कितना मांगा? 7। तो कॉल्ड अप में 7 आता है, यहाँ पर 7 आ जाता है। लेकिन मान लो आपने सारा पैसा मांग रखा है, तो आपने सारा पैसा मांग लिया, फुल्ली कॉल्ड अप है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 10। तो पहले चीज ये आती है मांगा कितना। चलो हमने 10 रुपए मांग लिया, यहाँ कितना लिखेंगे? 10। लेकिन मान लो बंदे ने ये पैसा दिया, ये पैसा दिया, पर उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो दैट इज एरियर। जो पैसा मांगा लेकिन नहीं मिला वो एरियर कहलाता है। वो कहां पर आएगा? कॉल्स इन एरियर में। अब आता है प्रीमियम। कब आता है? इस क्वेश्चन में प्रीमियम है नहीं, तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये प्रीमियम अप्लीकेबल नहीं है। क्या एंट्री करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर। मांगा 10, मिला कितना? नहीं 3, तो मिला कितना? 7। तो मिल गया, उसे हम क्या करते हैं? फॉरफिट कर लेते हैं। अब आते हैं रीइश्यू करेंगे। तो रीइश्यू करने पर क्या करते हैं हम लोग? हम लिखेंगे यहां पर बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको बस इतना लिखना है और कुछ करना नहीं। बैंक टू शेयर कैपिटल। तो 3 तरह के रीइश्यू, 3 तरह होते हैं। इस ओरिजिनल इश्यू 2 होते हैं, पार एंड प्रीमियम। बट रीइश्यू डिस्काउंट पर भी हो सकता है। तो आपके सामने बड़ा क्वेश्चन होगा, क्या लिखे? तो अगर बोला है 10 का शेयर 10 में बेच रहे हो, पार है। पर 10 का शेयर 12 में बेच रहे हो, प्रीमियम है, सीधे यहां सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। पर 10 का शेयर आप 9 में बेच रहे हो, ये डिस्काउंट है, यहां पर आ जाएगा शेयर फॉर फीचर। ये डिस्काउंट किससे एडजस्ट करते हैं? शेयर फॉर फीचर से। लेकिन एक इतना आसान नहीं है समझना कि कब क्या आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? अभी हम देखेंगे लैंग्वेज। जैसे बोला जाए यहां पर शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू आती है। जैसे बोला जाए दीज शेयर्स रीइश्यूड एज 9 पेड अप। क्या बोला मैंने? रीइश्यूड एज 9 पेड अप, तो यहां 9 लिखेंगे। फुल्ली पेड अप बोला है, फुल वैल्यू लिखेंगे, जो कि 10 है, 20 है, जो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको यहां बोला 8 पेड अप, तो 8 पेड अप लिखना। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। और जितने के लिए बोल रहा है फॉर, इसे दिस शेयर रिसीव्ड फॉर 8 पर शेयर। जो फॉर वाला वर्ड है वो बैंक में आता है। 10 रुपए में शेयर इश्यू कर रहे हो, 8 में इश्यू कर रहे हैं, 9 में इश्यू कर रहे हैं, तो फॉर वर्ड किसके लिए आता है? बैंक के लिए। तो जो 20 का डिफरेंस होता है, से मान लो 10 का शेयर है, आपने 9 में इश्यू किया, लॉस कितना हुआ? 1। कहाँ गया? फॉर फीचर में। तो आपने इस शेयर पर फॉरफिट कितना किया था? 7, मतलब 7 कमाया था, आपने 1 गंवा दिया, बचा कितना? 8। वो 7 कमाया था, 1 गंवा दिया, कितना बचा? 6। ये 6 रुपए कहाँ ट्रांसफर होंगे? कैपिटल ईयर में। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व आ गया 6 रुपीज। तो हम इस पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे, कैसे हो सकते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 400 शेयर्स ऑफ 10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। तो 10 का शेयर है भैया, बोला फर्स्ट कॉल ये 3 रुपए नहीं दिया, ठीक है। फाइनल कॉल 1/8 टू बी मेड। फाइनल कॉल 1 रुपए का मांगा ही नहीं, जो नहीं मांगा उसे डिलीट करो, ये टॉपिक हमारा नहीं है। तो 1 नहीं मांगे, मांगे कितने? 9। तो कुल 9 मांगे, उसमें से 3 आपको नहीं मिला, मिला कितना? 6। तो क्वेश्चन आ गया आपको, आपसे 1 मांगा के नहीं गया, तो मांगा कितना आ गया? 9। आप ये लिख लीजिए, 9 में मांगा, 9 रुपए मांगा हमने, 9 कॉल्ड अप है। आपको
₹3 नॉन पेमेंट मतलब नहीं पे किया। क्या नहीं पे किया? फर्स्ट कॉल ₹3 की नहीं पे किया। ये एरियर है आपका। तो मिला कितना आपको? 6। आप यहां भी देख सकते हो 9 मांगा, 3 नहीं मिला, मिला कितना? 6। किससे इंटू करेंगे? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड जो कि है 400। इस 400 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहां आएगा 3600, यहां आएगा 2400 और यहां आएगा 1200। अब आप इसे रीइश्यू कर रहे हो तो ये मैंने भी बताया पेड अप वैल्यू ध्यान रखना होता है। तो 200 ही शेयर रीइश्यू कर रहे हो तो हमें मल्टीप्लाई से करना है 200 से करना है। अब आता है कितने में बेचे? रीइश्यूड फॉर 9। फॉर वाला वैल्यू आ गई। फॉर वाली वैल्यू मैंने कहा जाता है बैंक में 9 एज फुल्ली पेड अप। पेड अप वैल्यू कहां जाती है? शेयर कैपिटल में। फुल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 का शेयर आप 9 में रीइश्यू कर रहे हैं। लॉस कितना हो रहा? 1। ये लॉस किससे एडजस्ट होता है? शेयर फॉर फ्यूचर से। तो यहां पे इंटू करें, कितना अमाउंट आया? 1800, 200 एंड 2000। अब आता है बात कि यहां फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। तो आपने फॉरफिट कितना किया था? आप देखेंगे आपने 6 फॉरफिट कर लिया था। कितना यूज कर लिया? 1। बचा कितना? 5। तो 200 इंटू 5 दैट इज 1000 एंड इट इज योर आंसर। आंसर आ गया आपको। अब हम पढ़ेंगे अगर हम शेयर को प्रीमियम पे इश्यू करते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम प्रीमियम पे इश्यू करेंगे तो क्या करेंगे हम? तो फॉरफिट करते हैं तो क्या करेंगे? मान लो जैसे क्वेश्चन है 10 का शेयर है, आपका ₹1 प्रीमियम पे इश्यू हुआ है और ये एप्लीकेशन है, सी का अलॉटमेंट है 4 का एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? ₹3 का। अलॉटमेंट सपोज करिए ₹5 का। 5 क्योंकि 11 लाना है, 5 3 8 प्लस 3 11। तो यहाँ प्रीमियम मान लो अलॉटमेंट पर दे रखा है। आपसे ये पैसा मांग गया, ये भी मांग गया, ये भी मांग गया। तो आपको पहला पॉइंट आता है शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट लिखेंगे। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? कॉल्ड अप कैपिटल आती है। तो यहां पर भले आपने 11 मांगा है लेकिन कैपिटल तो 10 ही है। 3 और ये 4 और ये 3, कुल कितना कैपिटल का मांगा आपने? 10। आपको समझ में आ गया होगा। देख दूसरा पॉइंट देखते हैं मिला कितना। सपोज करिए ये पैसा मिल गया बट ये दोनों पैसे नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो हमारा प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है। इसे हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने रुपए आ गए हमारे पास? 1। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं, मैं बोलूं नहीं भैया हमें अलॉटमेंट मिल चुका है, चेंज कर दे रहा हूं इसको। मांगा ये तीनों, ये मिला, ये भी मिल गया, ये नहीं मिला। तो आपका आंसर क्या है यहां पर? क्या आपको प्रीमियम मिला? तो आपका आंसर होगा यस। ड्यू भी था, रिसीव भी हो गया। क्या ये कैंसिल होगा? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये रिसीव हो चुका है। अब हम प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया। प्रीमियम मिल गया, इग्नोर मारिए। नहीं मिला है, कैंसिल करिए। इस क्वेश्चन में प्रीमियम ड्यू है बट रिसीव नहीं है तो उसे कैंसिल करना पड़ेगा। सपोज करो ये नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे हम? प्रीमियम ड्यू है पर रिसीव नहीं है तो क्या करेंगे? इसे कैंसिल करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1 2 शेयर फॉर फ्यूचर एंड 2 कॉल्स इन एरियर। ये बड़ा आसान चीज है। अगर आप देखो एरियर कितना है 5, सीधे ऊपर जाओ, 5 का एरियर है। यहां एरियर कितना है? 3। कुल एरियर कितना है? 8। तो अगर 11 में से 8 नहीं मिला, मिला कितना? 3। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, आपका 3 आ चुका है। इसी तरह रीइश्यू करते हैं तो मैंने बार बार बताया रीइश्यू का केस चेंज नहीं होता। बैंक डेबिट
टू शेयर कैपिटल। मान लो शेयर इश्यू किए, रीइश्यूड ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो कितने में इश्यू कर रहे हो आप? 8 में। तो बैंक में कितना अमाउंट आएगा? 8। पेड अप वैल्यू क्या है? फुल है, फुल मतलब फेस वैल्यू 10। तो लॉस कितना हुआ? 2। कहां जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर। किससे इंटू करेंगे? जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। बट लास्ट एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना आएगा? फॉरफिट कितना किया था? 3। यूज कितना कर लिया? 1। बचा कितना? 1। 3 में 2 यूज कर लिया, कितना बचा? 1। फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व में 1 रुपी आएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पेड अप वैल्यू नहीं दे रखा। मान लो यही क्वेश्चन हो, यहाँ पेड अप वैल्यू नहीं गिवन है, आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, सर पेड अप वैल्यू नहीं दे रखी है, तो भैया कॉल्ड अप कितना है? कॉल्ड अप है 10, तो पेड अप भी कितना होगा? 10। यहाँ 9 है तो यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। जो कॉल्ड अप है वही क्या हो जाएगा? पेड अप हो जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो अगर हम इस पर भी आपको एक क्वेश्चन कराना चाहें तो क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है कि एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 500 शेयर्स। ठीक है, 500 शेयर फॉरफिट किया है, तो 500 का केवल काम मल्टीप्लाई के लिए होता है और कुछ नहीं होता है। 500 से आपको मल्टीप्लाई करना है। शेयर है कितने का? 10 का। इश्यूड एट प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो आपके दिमाग में लिख लीजिए 10 + 2, फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 12 है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यह है आपका फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का? 3 कैसे है? यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 है, मतलब 2 + 1। एंड आगे बोला है फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, एट टू बी मेड। फाइनल कॉल एट टू बी मेड, मांगा ही नहीं भैया। है कितना फाइनल कॉल? फाइनल कॉल है आपका 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो क्या लिखेंगे? 3 + 1। बाकी किसका पैसा होगा? बाकी होगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का। कितने रुपए? 4 यहाँ, 3 यहाँ, 7 + 5, 5 रुपए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के हैं। ये आपके दिमाग में हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आपसे मांगा कितना गया। बोला फाइनल कॉल नॉट मेड, फाइनल कॉल नहीं मांगी, काटो इसको। ये दोनों तो मांगा आपने ना। तो शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? कॉल्ड अप वैल्यू आती है, कॉल्ड अप कैपिटल आती है। कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 5, और यहां कैपिटल 2 है, कुल 7 ही कॉल्ड अप है। तो 500 × 7 दैट इज 3500। अब आता मिला क्या आपको, क्या नहीं मिला? बोला नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, बट ये तो मिल गया ना। अब इधर वाला केस आपको देखना ही नहीं है, आपको इतने पे देखा क्वेश्चन होना है आपका। फाइनल फर्स्ट कॉल आपका नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला? 3 रुपीज। तो जो आपका एरियर है वो 3 है, लेकिन फॉरफिचर में जाने से पहले आप देखो, अगर आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है आपको। प्रीमियम किसके साथ है? फर्स्ट कॉल के साथ है। अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो कैंसिल होगा। बोलोगे सर ये भी नहीं मिला, बट ये तो मांगा ही नहीं भैया, तो मिलने वाली बात कहां होती है? जो मांगा है वो मिला कि नहीं मिला? तो आपका आंसर होगा मांगा तो ड्यू तो हो गया, बट रिसीव नहीं हुआ, सो इट विल बी कैंसिल। कैंसिल होगा तो क्या करेंगे हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट। कितने रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हुआ? 1। तो 500 × 1 कितना अमाउंट आ गया? 500। अब देखिए आपका आंसर आ गया होगा। यहाँ 8 है डेबिट में, क्रेडिट में 3 है, फॉरफिचर में 5 आ गया। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन ही मिला है वही फॉरफिट होगा। 5 का 5 रुपए फॉरफिट हो गए। अब आता है रीइश्यू की बात करते हैं। 300 शेयर रीइश्यू हो गए। मैं बार बार बोलता हूं शेयर्स का काम केवल मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा, बस शेयर 300 से इंटू करना है, बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। बोला है रीइश्यूड एट 10
एज 7 पेड अप 7 ही है, पेड अप 10 नहीं है, पेड अप कितना है 7 पेड अप है, ठीक है लिख दिया 7। क्या हो गया, तो हमने शेयर जो फॉरफिट किया तो यहाँ पे देखेंगे कितना मांगा हमने 8 और कितना आपको नहीं मिला 3, तो मिला कितना 5। तो जब शेयर रीइश्यू कर रहे हैं तो क्या देखेंगे हम बोलेंगे यहाँ पर कि 300 शेयर इश्यूड एज रीइश्यूड एट 10 पर शेयर एज 7 पेड अप। तो यहाँ आपको पेड अप वैल्यू कितनी दे रखी है 7, तो मालूम है आपको कि शेयर कैपिटल में पेड अप वैल्यू जाती है वो कितनी है 7 रुपए है पेड अप वैल्यू। कितने में रीइश्यू कर रहे हैं 10 में, लेकिन पेड अप वैल्यू कितना है 7। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं भैया 10 है तो 10 यहां आ जाएगा, नहीं एट 10 10 में बेचा है फॉर या एट वैल्यू वहां जाती है, बट पेड अप वैल्यू कितनी है 7। 7 कहां पर आएगा यहाँ पर, और ये 10 रुपए यहां आएंगे आपके। तो 10 में बेचा शेयर 7 का था, तो बाकी 3 रुपए कहां चले गए हमारे, ये जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए आ गए प्रीमियम 3। तो अगर 7 का शेयर आप 10 में रीइश्यू कर रहे हो, ज्यादा बेच रहे हो ना, तो क्या आएगा प्रीमियम। तो बहुत लोग डाउट क्लियर हो गया होगा, रीइश्यू 10 मतलब 10 में बेचा है, बट पेड अप वैल्यू तो 7 ही है ना, 7 का शेयर 10 में रीइश्यू करें आपका प्रीमियम आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए ना फॉरफिचर में था कितना 5, हमने एक भी रुपए यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, तो फॉरफिचर में बचेगा कितना 5 बचेगा। कितने शेयर है रीइश्यूड शेयर्स इनटू करते हैं 300 इंटू 5 दैट इज 1500। हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये वीडियो आपने जरूर इंजॉय किया होगा। अगर आप मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। नमस्कार।